मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान को आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन और पाकिस्तान को मिलकर यकतरफा इक़दामात और सरजंग ज़हनियत की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। चीन अपनी हमसाया सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीनी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, मालूम है अगर वो अभी ईरान से आए हैं उन्हें चीन में खुशामदीद कहते हैं। अमन के लिए उनकी मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती अमन एजेंडे की भरपूर तायद का ऐलान। चीन के साथ अमली ताउन को वुसअत देने का अज़्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग के साथ अजीम अवामी हॉल में गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। दोनों के माबैन तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात। चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक फौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। सी पैक और मुश्तरका मनसूबे जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। इलाकाई या बैनुल-अक़वामी हालात कैसे भी हों, पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत नाकाबिल शिकस्त है। इस साल दोनों मुल्कों की दोस्ती की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। अच्छी खबर ही होगी क्योंकि मैं बुरी डील नहीं करता। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कोई भी फरीक जंग नहीं चाहता, इसीलिए एक जामे मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान अमरीकी मुआहिदे के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहीमी मुआहिदे पर दस्तखत का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब और कतर को मुआहिदे पर दस्तखत में पहल करनी चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की। मुमकिन है कि 1 या 2 ममालिक के पास मुआहिदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो जिसे कबूल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ममालिक को इस तारीख़ी मुआहिदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, हो सकता है अमन मुआहिदे के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान को भी इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल किया जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहीमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बन सकते। सऊदी अरब का अमरीकी सदर के मुतालबे पर दो टोक मौक़िफ़। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिए हैं। अमरीकी खबर रसा इदारे का कहना है कि सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी मुमलिकत इब्राहीमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बन सकती। ईरान अमन पसंद पॉलिसी पर अमल पैरा है। आलमी बरादरी को यकीन दिलाना चाहते हैं हमारी तमाम सरगर्मियाँ पुरअमन हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान का इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का कोई इरादा नहीं। दुनिया को यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, गवर्नर सेंट्रल बैंक अब्दुल नासिर हमती दोहा में मौजूद। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक ईरानी और कतरी हुकाम आबना हुर्मज़, अफज़ुदा यूरेनियम, ईरान के मुंजमद असासों जैसे मामलात पर गौर। अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, कोई ये नहीं कह सकता। मुआहिदा बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान वफ़द भेजने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। तेहरान इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहा। आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहली ममालिक का हक है। मुमकिना एमओयू में आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक कोई ख़ास तफसीलात शामिल नहीं। ईरान आबना हुर्मुज़ पर टॉल नहीं लेगा, लेकिन खिदमात की फराहमी की फ़ीस लेना आम बात है। उसे टॉल नहीं कहा जाना चाहिए। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुमकिना मुआहिदे का हिस्सा होगा। ईरान जंग के खात्मे के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान है। 72 घंटे के अंदर जौहरी मुआहिदा नहीं कर सकते। ईरान को पहले आबना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद बाकी अमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। एटमी प्रोग्राम और अफज़ुदा यूरेनियम पर संजीदा बातचीत होगी। ईरान के साथ हतमी मुआहिदा मरहलावार तय होगा।
ईरान से मुआहिदे पर ज़्यादा क़यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुआहिदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निपटना पड़ेगा। अमेरिका लेबनान की हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। हिजबुल्लाह की हुकूमत गिराने की धमकियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका मुमकिन मुआहदे पर शकूक व शुबहात के साए। अल जज़ीरा के मुताबिक वाशिंगटन इंतज़ामिया अहम बातमी मुफाहमत से पीछे हट गई। ईरान के बाखबर जरिए ने इंकशाफ किया, अमेरिका दो मामलात पर मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है। ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करने और लेबनान में जंगबंदी का दायरा कार आड़े आ गया। इसराइल अमेरिका पर शदीद दबाव डाल रहा है। तल अबीब चाहता है लेबनान में जब चाहे फौजी कार्रवाई कर सके। ईरान ने सालिसों को बता दिया कि ऐसी किसी शर्त के साथ मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका राबतों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अपने एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सारी रात सफ़र करके तेहरान से चीन पहुंचे। फील्ड मार्शल ने इनसे कहा कि वो चीन में इस अहम मुलाकात में ज़रूर शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान और खलीजी ममालिक से राबते किए। अजीम दोस्त मुल्क चीन का दौरा हमेशा बेहद खुशी का बायस हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से मुसाफा। खैर सगाली का इजहार। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारुफ कराया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मज़बूत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमली ताउन को वसअत देने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और हम आहंगी को बरकरार रखते हुए मुश्तरका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाक चीन रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने का इरादा करते हैं। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली, मसनूई ज़हानत, तालीम, मीडिया और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तियानवन स्क्वायर पर हिरुस्त की यादगार पर हाज़िरी फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। खलीजी ममालिक और लेबनान जंग का हिस्सा हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदे के मज़बूत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $6 सस्ता, कीमत $97 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत में भी $6 कमी, 1 बैरल की $91 में फ़रोग। सोना $36 महंगा, $4,560 फी ऑन्स में ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,881 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान में सोना ₹4,600 महंगा, 1 तोला 4,77,762 रुपये का हो गया। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। कहा, मुज़ाकरात किसी किस्म की रियायत या हथियार डालने के मुतरादिफ नहीं होंगे। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में बमबारी, सहूनी फ़ौज की दस्तहात और कस्बों से इनखला की वार्निंग। हिजबुल्लाह का जवाबी ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौजी हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक फ़ौजी का ताल्लुक 61वीं ब्रिगेड से था। हमले में एक इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुआ। में रूप परवर मनाजिर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फ़िज़ा मुनव्वर।
दुनिया भर से आए 20 लाख के करीब फर्जंदान इस्लाम रात मिना में क़याम करेंगे। सुबह के वक्त हुजाज मैदान इरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा होगा। मस्जिद नबवी के इमामुल खतीब डॉक्टर अली हज़ैफ़ी मस्जिद निमरात से खुतबा हज देंगे। खुतबा हज का 35 ज़बानों में तर्जुमा नशर किया जाएगा। शदीद गर्मी के बायस सऊदी हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी। शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। शहर शहर मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। मुल्तान में 3 मन वजनी राजनपुरी बकरों की धूम। मालिक ने 3 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में 12 मन वजनी बैल शेरू की धूम। लाहौर में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने वाले 99 अफराद गिरफ्तार। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की घरों को वापसी जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। टिकट ना मिलने पर शहरी परेशान। जायद किराए वसूल की भी शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को चेकिंग का हुक्म। ओवरचार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस स्टैंड पर किरायानामा अवेज़ा करने की हिदायत। ओवरचार्जिंग में मुलव्वस बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। मुल्क में 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। कोहिस्तान, सवात, मालम जब्बा, कलाम में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मरी गिलियात और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबरआलूद। मानसहरा में सियाती मकाम बाबूसर टॉप की सड़क बहाल। ग्लेशियर और शदीद बर्फबारी से बाबूसर टॉप 7 माह से बंद थी। बाबूसर टॉप खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने तक सयाहों को सफ़र से गुरेज की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 31 मई को शिगर, 1 जून को खपलो, 2 जून को स्कर्दू, 3 जून को दियामीर में जलसायाम से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी 3 जून को हुंजा, बिलावल 4 जून को गजर, आसिफा नगर में जलसायाम से खिताब करेंगी। 5 जून को बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसायाम होगा। हुकूमत की ताजरों को टैक्स नेट में लाने में बड़ी कामयाबी। आइंदा माली साल से ताजरों की टैक्स नेट में रजाकाराना शमूलियत का इम्कान। ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क भर की ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात किए। आइंदा साल के लिए उर्दू में आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया गया। तमाम चैम्बर्स और ताजर तंजीमों ने आसान टैक्स फॉर्म को मंजूर कर लिया। FBR टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ताजरों को हरासा नहीं कर सकेगा। FBR को टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी और कारोबार सील करने का इख्तियार मिल चुका है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने टैक्स दहिंदा ताजरों को हुकूमत की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। मुल्की ताजर बरादरी की नुमाइंदा तंजीम FPCCI ने शेडो बजट तजावीज़ पेश कर दी। लाहौर में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के सदर आतिफ इकराम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महज किताबी दस्तावेज नहीं दें, हुकूमत को मुस्तकबिल का मुआशी प्लान पेश करें। ताजर बरादरी हुकूमती इकदाम को कदर की नज़र से देखती है। टैक्स मामलात और बरामदी पॉलिसी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स ताजर बरादरी की तजावीज़ को अमली जामा पहनाएं ताकि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो। अहमद नवाज सुखेरा ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 35% से कम करके 20% होना चाहिए। GST 18% से कम करके 15% की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम 310 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। PND डिपार्टमेंट के मुताबिक बैरूनी कर्जों और इमदादी इदारों के तहत चलने वाले मंसूबों को बाद में शामिल किया जाएगा। बंदोबस्ती अजला के तरक्याती बजट का इब्तदाई तखमीना 224 अरब रुपए है। कबायली अजला के लिए AIP 49 अरब और ADP का 37 अरब रुपए तखमीना। तरक्याती फंड्स का 80% हिस्सा जारी मंसूबों के लिए मुख्तस करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान की बेदखली से रोक दिया। डिवीजन बेंच के फैसले के मुताबिक ताहुक्म सानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल नहीं किया जाए। समाअत के दौरान वकील ने दलाइल दिए। CDA ने इससे कबल मालिकान के राइट्स को तस्लीम किया।
लीज की 18% रकम भी सीडीए ने वसूल की। वकील सीडीए ने कहा, अभी तक इमारत को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क दिए, क्या सीडीए सो रहा था जब लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी केस में नाकिस तफ्तीश का इंकशाफ। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार मुलजिमा के साथियों जीशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। जो मुनशियात पिंकी से बरामद की वही 4 रोज बाद उसके साथियों पर भी डाल दी। पुलिस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया।